इसकी शुरुआत कहाँ से हो? देखिए, आध्यात्मिकता की शुरुआत बच्चे की किशोरावस्था से होनी चाहिए। अभी इसकी शुरुआत कोइंसिडेंटली हो रही है। किसी के 60 साल की उम्र में हो रही है, किसी के 80 में हो रही है, किसी के 40 में हो रही है। हो सकता है अब कुछ बच्चे भी मैं देख रहा हूँ 18 और 20 साल तक के बच्चों में भी हो रही है। तो जब एजुकेशन की बात आती है या इसमें यात्रा की बात आती है या इसमें एक कदम बढ़ाने की बात आती है, तो वो किशोरावस्था है। क्योंकि उस समय एक बच्चे के पास उतने ही विचार होते हैं और वही एक सही समय होता है किन्हीं चीज़ों की बीज डालने का। अगर एक 60 साल का व्यक्ति है तो उसके पास अपने एक विचार हैं, उसकी एक अलग पहचान है, उसका एक नाम होगा, वो प्रोफ़ेशनली जो काम कर रहा है, वो उसके साथ जुड़ा होगा, उसका परिवार जुड़ा होगा। लेकिन किशोरावस्था में एक बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उसका परिवार और उसके माँ-बाप। तो किशोरावस्था एक सबसे सही अवस्था है। मैं इसको कनेक्ट करूँगा श्री राम से। हुँ। यही समय था जब वो शिक्षा के लिए गए और आने के बाद उस शिक्षा का प्रमाण ये है कि उन्होंने वनवास चुना। ये सब जानते हैं और मुझे नहीं लगता कि ये किसी को समझ में नहीं आए। अच्छे संस्कार क्या स्पिरिचुअलिटी के पूरक हैं, बोल सकते हैं हम। देखिए, जो आध्यात्मिक है उसको संस्कार की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो आध्यात्मिक है तो उसके पास संस्कार होंगे। भाई कोई चीज़ है जैसे कि अ, लव मैरिज है तो उसमें प्यार होना है। अरेंज मैरिज में प्यार हो, नहीं हो। अगर कोई रेसिपी है इंडिया की कोई सब्ज़ी बना रहे हैं तो सब्ज़ी बन के आएगी तो उसमें नमक भी होगी, मिर्ची भी होगी। ये थोड़ी कहेंगे कि इसमें ये नहीं है। तो जो आध्यात्मिक है उसके पास संस्कार होंगे। जैसे कि मैं एक वकील हूँ, मैंने अपराधियों पे भी काम किया। जैसे मैं एक चोर की बात बताऊँ आपको, वो चोरी करता है तो उसकी आत्मा बोलती है कि गलत है, आध्यात्मिक है, नेचर ने दिया है, आप कोई गलत काम करो, आपकी पहली आवाज़ यही आएगी कि ये गलत है। अब बाहरी स्थितियाँ कैसी हैं आपकी? वो चोर बना देगी आपको, वो डकैत भी बना देगी आपको, सिंपल सी बात है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आध्यात्मिकता जो है, उसमें अपने आप में ही वो सारे गुण हैं। जैसे कि ईमानदारी, आध्यात्मिक है, वो ईमानदार होगा। तो आध्यात्मिकता के बारे में अगर हम उसके मूल स्वभाव के बारे में अगर कुछ कहें, तो सबसे पहली चीज़ है ईमानदारी। अपने प्रति, खुद के प्रति ईमानदारी और जो खुद के प्रति ईमानदार होगा, वो फिर सबके साथ ईमानदार हो। जो आपके मन और जो आत्मा बोलते हैं, आप वही काम। जी हाँ। जैसे कि अभी मैंने एक चोर का एग्ज़ाम्पल आपको दिया था या मैं किसी और का भी दूँ, जब हम कोई गलत चीज़ें करते हैं तो हमारे अंदर पहले ही एक आवाज़ आ जाती है। जैसे हम कभी-कभी गुस्से में किसी को अपनी आत्मा पे हाथ रख के बोल, तेरी आत्मा क्या कहती है? ये हम कभी-कभी इस्तेमाल करते हैं। अगर ये हर पल इस्तेमाल करें, तो इसकी शुरुआत करने का तरीका ही यही है कि हमने 2 चीज़ें बनाई, एक सही, एक गलत। हमने सच है वो तो आत्मा से है और जो झूठ है, वो हम इंसानों ने बना दिया। तो उसको अलग कर दो और जो अंदर से आवाज़ आए, उस पे चल कर के देख लो। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी स्थिति और परिस्थिति में फँसे हुए हैं, तो आप पहले उस चीज़ को देखोगे, अपना स्वार्थ देखोगे, आपका जिससे काम बन रहा है पहले आप उसको देखोगे, भले ही आत्मा कुछ भी बोलती रहे। तो बाहरी संसार से निकलना, जैसे बाहरी सांसारिक जीवन से निकलना, जैसे कि संत और महात्मा इन चीज़ों को बोलते हैं। देखिए, कोई चीज़ बोलने से नहीं होती। आज इतनी सूचनाएँ लोगों के पास जा रही हैं, जो अच्छा समझा पाता है, तो वो हिट हो जाता है। हुँ। ठीक है? उसको कोई इंसान समझ ले और फिर जीवन में उतार ले, तो फिर वो उसकी यात्रा स्टार्ट हो जाती है। तो आज हम देखते हैं लोगों को तो कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे-जैसे ये मार्ग निकलता है, आगे बढ़ते जाते हो, तो बाकी के विचार अपने आप छोटे होते चले जाते हैं। हो सकता है आज आप किसी को आदर्श मान रहे थे, अब किसी और को मान रहे हैं। धीरे-धीरे आपके विचार बढ़ते जाते हैं और बस यही एक यात्रा है, जब ये विचार बढ़ते चले जाते हैं।